बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़े की टेस्टी चटपटे से मैं ब्रेड टोस्ट की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बनाना बहुत ही आसान है। खाने में तो बहुत ही चटपटा सा मज़ेदार सा ये टोस्ट बन के रेडी होता है। तो चले आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद इनको ठंडा कर लेना है। ठंडा जब ये आलू हो जाएंगे फिर हम इसको मैश कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने मटर लिए हैं, थोड़े से मटर लिए हैं, वो उनको अच्छे से बॉयल करके इनको भी ठंडा कर लिया है। याद रखें कि मटर और आलू को अच्छे से ठंडा करके फिर आप इस रेसिपी में यूज़ कीजिएगा, वरना जब हम मसाले इसमें ऐड करेंगे तो वो मसाले भी अपना पानी छोड़ देंगे, तो ये आपकी पीठी जो है आलू की ये पतली हो जाएगी। तो हमने इसको पतला नहीं करना, हमने इसका इसीलिए इसका आलू और जो मटर हैं उनको ठंडा करके फिर यूज़ करेंगे। अब 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया ले लिया है, इसको मैं हाथ से मसल के ऐड कर दूंगी। आप चाहो तो धनिया पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हाथ से मसल कर डालने से इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब 1 चम्मच जो है मैं ज़ीरा इसमें ऐड कर दूंगी। ज़ीरा ऐड करने के बाद जो है ना, अब इसके अंदर हरी मिर्चें 1 अदद मैंने बड़े साइज़ की हरी मिर्च ली है, उसको काट लिया है। अब इसको ये डाल देंगे। अब हरा धनिया जो है वो इसमें ऐड कर दूंगी मैं। और हरा धनिया के बाद जो है ना, इसके अंदर मैं कैप्सिकम डाल दूंगी। 1 छोटे साइज़ के मेरे पास कैप्सिकम था, ये डाल दिया। आप वेजिटेबल अपनी पसंद के भी ले सकते हैं। तो मेरे पास यही कैप्सिकम था और पोटैटो था, तो मैंने इसी का ही ये बना लिया है। तो इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आया था, बहुत अच्छा टेस्टी यम्मी सा क्रिस्पी मज़ेदार सा ये टोस्ट बन के रेडी हुआ था। अब इसके एक जो है छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया, वो भी काट के मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून सुरख लाल मिर्च, 1 टीस्पून जो है इसमें नमक चला जाएगा। और उसके बाद जो है ना, थोड़े से मैं काली मिर्च भी ऐड कर दूँगी, इससे भी इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है चाट मसाला वो ऐड कर दूँगी और आमचूर पाउडर। अगर आप लोगों के पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। तो इन सारे मसालों का हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें मैं क्या डालूँगी वो भी बताऊँगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे सारे मसाले मिक्स हो गए थे। अब इसके अंदर जो है कॉर्नफ्लोर ये ऐड कर दूँगी 2 चम्मच। हमने इसके अंदर सिर्फ 2 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, इससे बहुत अच्छी क्रिस्प आएगी। और यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून जो है इसमें ब्रेड क्रम्स ये ऐड कर दूँगी। आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, इसलिए मुझे बोलने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, मुँह से ऊंचा जो है वो नहीं बोला जा रहा, तो आप जो है ना इसको इग्नोर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने तमाम मसाले ऐड करके इसको अच्छे से हाथ के साथ अब मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे आगे इसके अंदर जो है मैंने पीठी के अंदर 2 चम्मच जो है सफ़ेद तिल भी ऐड किए थे, उससे भी उसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड लिए, ब्रेड के ऊपर मैं केचप लगा लूँगी। आप चाहें इसके ऊपर अगर आपका धनिया पुदीने की चटनी हो वो लगा सकते हैं, मायोनीज़ लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे केचप यूज़ की है। तो इसको अच्छे से जो है ना पूरी ब्रेड के ऊपर मैं ऐसे लगा लूँगी, ताकि ये खाने में और भी टेस्टी लगे। फिर मैं थोड़ी सी पीठी उठाऊंगी आलू की, जो हम मिक्सचर बना के रखा था, इसको हाथ के साथ ऐसे ही ब्रेड जितना हम बड़ा कर लेंगे और करके इसके ऊपर रख देंगे। ऐसा करने से जो है मिक्सचर है आलू का वो ब्रेड के ऊपर इक्वल लगेगा, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम नहीं होगा, बराबर लग जाएगा जब हम हाथ के साथ उसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो इसी तरह देखें, ये सारा सेट कर लेंगे, इसके किनारे अच्छे से जो है ना साथ मिला लेंगे। इसी तरह जो है ना बाकी की ब्रेड्स पे भी मैं इसी तरह ये मिक्सचर लगा के रेडी कर लूँगी। अब दूसरे पे मैं लगा रही हूँ, इस पे मैं केचप लगा के तो इसको जो है ना मैं सारी पीठी इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी। तो बहुत ही आसान चटपटे से ये क्रिस्पी टोस्ट बन के रेडी होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दें मेरी वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा।
तो यहाँ पे ये सारे मैंने लगा लिए हैं। अब एक प्लेट में मैंने तिल लिए हैं, तिल के ऊपर इस ब्रेड को रखूँगी मैं और अच्छे से जो है ना ब्रेड इसके ऊपर कोट कर लूँगी। हल्का हल्का हम ऐसे प्रेस करेंगे और इसके ऊपर जो है ये ब्रेड जो है तिल ये लग जाएंगे। तो ऐसे ही जो है सारे ब्रेड के ऊपर मैं तिल लगा के इसको सेट कर लूँगी और फिर आपको इसको फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। फ़ाइनल लुक इसकी मिस ना कीजिएगा। बहुत ही मज़े की टेस्टी ये टोस्ट बन के रेडी होते हैं। बहुत ही हेल्दी भी हैं क्योंकि हमने इसको बहुत ही कम घी में जो है ना इसको बनाया है। ज़्यादा घी इसमें यूज़ नहीं हुआ, बस हल्का सा ये 2 चम्मच हमने तवे पे घी डाल के तो और इसको जो है ना फ्राई कर लिया था। इसके अंदर हमने ज़्यादा ऑयल जो है वो यूज़ नहीं करना। अब इसको 2 मिनट के लिए इसको सिकने देंगे। 2 मिनट के बाद इसको जो है ना ऊपर ब्रेड के ऊपर भी हल्का सा घी लगा के इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने के बाद जो है ना देखें इस तरफ कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। बहुत ही क्रिस्पी ये ऊपर से हो गए हैं तिल हमारे। और अब जो है ब्रेड के नीचे वाला हिस्सा उसको हमने क्रिस्पी करना है। तो बहुत ही मज़े के टेस्टी ये ब्रेड टोस्ट बन के रेडी होते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग ये वीडियो देख के पूरी और इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मुझे भी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। वीडियोस को लाइक जो है वो ज़रूर कर दिया करें। यहाँ पे देखें मेरे टोस्ट बन के जो है वो रेडी हो चुके हैं। ये देखें अब मैंने आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े के आप किसी भी शेप में इनकी जो है इनको कट कर सकते हैं। मैंने ये लंबाई में इसको रोल शेप में काटे हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद से त्रिकोण वगैरह या जो भी शेप देना चाहें आप इसके दे सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े के ये देखे टोस्ट मेरे बन के रेडी हो गए हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बनाना भी बहुत आसान है और खाने में चटपट। अगर आपके पास घर में कुछ नहीं है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं, आलू पड़े और ब्रेड पड़ी है, तो आप उससे ये वाली रेसिपी बना के खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ चाय हो और गर्मा गर्मा चाय और ये टोस्ट खाएं, बहुत ही मज़े की इंजॉय करें और घर वालों से भी तारीफ़ें करवाएं। देखें नीचे से कितना अच्छा कलर आया, ऊपर से भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी हुए हैं। तो अब यहाँ पे मैं केचप के साथ इसको इंजॉय करूँगी। आप लोग भी इसको इंजॉय करें, खाएं पिएं, मज़े करें और अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम एक और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।